मुझे बोले हाँ मेरे नाल। वहां से आगे चले, एक पशुशाला में, गौशाला में गिर जाता था, पत्थर की सीट पड़ी हुई थी, आगे कच्चा था, जहां खड़े थे यहाँ खड़ा जाता, फर्श वगैरह कुछ नहीं। गुरुजी ने अपनी पॉकेट से एक डब्बी निकाली, अपनी हथेली में रखा और ऐसे आसमान देखा उन्होंने 2-3 बार, रगड़ रहे थे। उन्होंने उसमें से वो प्रसाद रूप अपने मुंह में रखा, मुझे ऐसे क्या बोले रख ले, मैंने अपने मुंह में रख लिया और जैसे मुंह में रखा तुरंत जो है बिजली गिर गई, भयंकर आवाज ऐसा, मेरी आंखें बंद और एक अंदर कंपन आ गई और इमीडिएट मुझे एहसास हो मैं ठीक हूं, कहीं टूट फूट नहीं है शरीर में, मैं ठीक हूं। तुरंत मेरे एकदम से भाव हुआ गुरु जी, यानी कि कहीं मेरे गुरु को तो कुछ नहीं हो रही। मैं आंख खोली तो गुरु जी मुस्कुरा देती कभी को, और गुरु जी बिजली गिरी, तो यहाँ पर बिजली, और सामने जो कच्ची जमीन थी धीमी धीमी बूंदे गिर रही थी, उसमें से ये कहे कि गैस निकल रही थी बादल के रूप में, धुएं के रूप में, खूब बढ़िया से। गुरु जी बिजली तो यहीं गिरी, बोले हाँ तो यहीं तो गिरी, देखो जमीन में से जो है ये महरून कलर के रेडिस, वो जो है जमीन में से गैस निकल रही है। तुरंत एकदम से माइंड में स्ट्राइक हुई, जो कि हमारी गाय थी वहां बहुत सारी, कहीं गाय को नुकसान ना हो गया। हरबंश फौजी वहां रहता था। मैं दौड़ा, गुरु जी को मैंने कहा नहीं, एकदम से लगाव में भाव में दौड़ा और हरबंश बोले हाँ जी, मगर बिजली गिरी, बोले हाँ जी बिजली गिरी, मगर हमारी गाय में, बोले जी सब ठीक है जी। मैंने गाय के नाम रखे थे गंगोत्री, यमुनोत्री, नर्मदा, ताप्ती, सरयू, तो मैंने कहा, ये बोल रही थी डर से, मैंने उन्हें आवाज दी, ये सब शांत हो गई। मैंने देखा मगर 3 महीने भी सब ठीक है, कुछ नहीं टूटा, गिर तो गई लेकिन टूट फूट कुछ नहीं। मैं वहां से वापिस आया, बोले यहाँ तेरी गैया ठीक है, सब ठीक है, मगर गुरु जी बिजली तो बहुत भयंकर गिरी। बोले हाँ, मेरे सिर पर हाथ रखा, बोले कुछ मैं चल रहा हूँ। गुरु जी अभी तो बोले नहीं चल रहा। गाड़ी में बैठे चले गए। अब हमारे में ये चर्चा है भाई बिजली गिरी, लेकिन हुआ कुछ नहीं, पत्ता भी नहीं हिला। हमारे गुरु का इतना बड़ा प्रताप है। रात के 9:30-10 बजे मैं गुरु जी कक्ष में पहुंचा। वहां पर सीताराम जी बैठे हैं, राजपाल जी बैठे हैं, FC शर्मा बैठे हैं, संतलाल बैठा है और मल्होत्रा जी बैठा है। हमें एक बहाना था बहुत बढ़िया कि गुरु जी के वचन सुने तो कैसे सुने जाए, हमारे पास कोई तरीका नहीं था। गए, मत्था टेका, गुरु जी से आशीर्वाद लिया और गुरु जी के चरण दबाने का हम बहाना ढूंढते थे कि गुरु जी के चरण दबाने हैं तो कोई टाका टाकी होनी नहीं। तो वो जब मैं कर रहा था, गुरु जी चरण फैलाए हुए थे और तकिया ऐसे लगाए थे, यूं उनके चरण थे, हाथ बांधे थे। ये सब सेटी पे बैठे थे। उस समय सेटी आ चुकी थी, उससे पहले सेटी भी नहीं थी। वो सामने बैठे थे। अचानक कोई से शिष्य की नजर पड़ी गुरु जी के चरण पर, खास तौर से अंगूठे पर, लेफ्ट चरण के, बिल्कुल गाढ़ा नीला, बिल्कुल। ये बोली वही तो क्या कर रहा है, देख नहीं रहा। और मेरा भी ध्यान नहीं था, क्योंकि कान मेरे गुरु जी की बातें सुनने, गुरु जी के वचन सुनने में, हाथ मेरे गुरु जी को सिर्फ सेवा रूप आराम देने के लिए नजरें बंद करते थे, हम नजरें नीचे रखते थे। तो मेरा ध्यान गुरु जी को बहुत बड़ी मार लगी। हमारा अनुभव है, जब अंगूठे पे कई बार काम करते, कोई हथौड़ी वगैरह लगी, नीले पड़ जाते हैं। और गुरु जी का पूरा नख नीला गाढ़ा, बहुत जबरदस्त कोई चीज दी है। और सब पूछे गुरु जी क्या हुआ, क्या लगा है? बोले कुछ नहीं,
भाई दवाई, मैं बोला मैं नहीं दवा, मैं पहली पाप कर चुका हूँ क्योंकि मेरा ध्यान था ही नहीं। मुझे बोले अच्छा तू खड़ा हो। जी गुरु जी, मैं खड़ा हो गया। बोले तो अपना अंगूठा दे पैर का। मैंने देखा मेरा भी नीला कर दिया। बोले तेरा क्यों नीला है? मुझे तो पता ही नहीं, मतलब पता ही नहीं क्यों नीला है। माँ देखा वो बिजली गिरी थी ना, वो कहा हाँ जी, फिर उसी वजह से तो नीला है। अरे सांस रुकी मेरे, वो जो घटना मेरे बिल्कुल एकदम समक्ष आ गई और ये सामने परिणाम देख रहा हूं और 30 जन्म कुछ नहीं मिले। फिर इन्होंने चर्चा की बिजली कैसी गिरी, फिर कुछ ऐसे गिरनी थी, कोई बड़ा नुकसान करने था, कई शिष्य इसमें जा सकते थे। मैं गुरु हूं, अपने शिष्य को थोड़े जाने दूंगा, अपने रहते मैं अपने ऊपर ले लिया उसको। उससे पहले मुझे 5 बार बिजली महादेव भेजा गुरु जी ने। बिजली महादेव ये है सावन मास के पूनम में कभी कभी वहां बिजली गिरती शिव पर आती है, फिर वो शिवलिंग खंडित हो जाता है। फिर उसके बाद उसको जोड़ते हैं, जाकर के घी लाते हैं, उसको धो करके फिर वो मक्खन से जोड़ के लेप चढ़ा देते हैं। कोई टुकड़ा अगर कहीं रह जाता है तो पुजारी को स्वयं आदेश होता है, मेरा एक अंश वहां पड़ा उठा वे लाते हैं। और मैंने एक ही परमात्मा शिव के मंदिर में पुजारी को देखा जो नंदी की तरह चलता है, गर्भ गए वो खड़ा होकर नहीं चलता। ये पूरे हो गए, मैं 3 साल पहले गया था, उनका बेटा अभी वो सेवा कर रहा है, मैंने उसको भी ऐसे चलते देखा। तो मैंने कहा मतलब भाई तुम्हारे पहले जो पुजारी थे मेरे पिताश्री जी थे। एक बात बताओ, मुझे तो एहसास है लेकिन मैंने उनसे जानना चाहा, मतलब आप लोग यहाँ खड़े होकर क्यों नहीं चलते? बोले जी हम नंदी हैं, हम खड़े होकर नहीं चल सकते, बाहर आएंगे हम खड़े होकर चलेंगे, लेकिन दरवाजा क्रॉस करने, दरवाजा भी हम क्रॉस इसी अवस्था में करते हैं।